लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात करें, लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी 6 तारीख की जो घटना की बात हो रही है, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए 6 तारीख का जो घटना है बहुत दर्दनाक घटना है और समाज के लिए कलंक है। ये आप सबके सामने है, सारा घटना आया है। हम लोगों के नॉलेज में कल रात में ये घटना अक्सर में आया है और जैसे ही घटना हमारे नॉलेज में आया है हम लोगों ने इस पर जो है अपनी अपनी कार्रवाई शुरुआत किया। और आज सुबह में जो है जितने लोगों के साथ जो ये घटना हुआ है तीनों के घर में हम लोग गए और उनके घर वालों से मिला भी है और हर मुमकिन सहायता देने का जो है हमने उनसे जो है वादा भी किया। और वहाँ से फ़ौरन निकल कर हम लोग थाना पहुँचे। थाना में जिस तरीके से बात हुआ और हम लोगों ने जो है एक डेडलाइन दिया था कि आज के आज जो है गिरफ्तारी होना चाहिए। जो इसमें मुख्य आरोपी संतोष यादव हैं जिसकी गिरफ्तारी आज शाम हो चुकी है। मैं जो है रांची पुलिस प्रशासन का इस पर धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने 48 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 6 तारीख का घटना है, ये 4 बजे घटना हुआ था और आज 4 से 5 बजे के बीच में ये गिरफ्तारी हो चुका है और आगे उनसे पूछताछ चल रही है। आगे जो गिरफ्तारी होगा उसका आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग को लेकर के जो कानून की बात होती है, आज तक जो है उस पर ठोस कदम अगर कहें या इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कैसे देखते हैं आप लोगों का, क्या स्टेप रहा आज तक? जिस तरह से बातें हुई लेकिन कोई स्टेप देखने को वैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए पिछले हमको लगता है 6 सालों से यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस की सरकार है और एक नारा शुरू से लगता चला आ रहा, हमको लगता है सबके कान में होगा, हेमंत है तो हिम्मत है। इस लाइन को मैं आज पूरा कर देता हूँ कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अपराधियों को, इस बात को याद रखिएगा। हेमंत है तो हिम्मत है, अपराधियों को ये बात नहीं बताया जाता था, हम क्लियर करते हैं। और जब जब लिखिएगा तो इसमें ज़रूर साथ में लगाइएगा कि हेमंत है तो हिम्मत है अपराधियों को, कि और अपराधियों को हिम्मत देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है पिछले 6 सालों से। जब तक सरकार उनको सपोर्ट करती रहेगी ये अपराध होता रहेगा। हम और आप चिल्लाते रहेंगे, हम और आप मरते रहेंगे, हमारे बीच में से लोग मरते रहेंगे। आज तक रांची वाले शांत थे इस पर कि रांची में कोई घटना नहीं हुआ था मॉब लिंचिंग का। आज जब रांची के अंदर ये घटना हुआ है तो लोग जागे नहीं, मॉब लिंचिंग भी होता है। अभी तक तो हम जो है सोशल मीडिया के अंदर देख रहे थे। ये घटना हमारे घर के बगल में भी हो सकता है, ये घटना हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। मॉब किसी को नहीं पहचानता, मॉब किसी को नहीं पहचानता, नाम भी बाद में मालूम चलता है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग पे जो है कानून बनाने की बात हो रही है। राज्यपाल ने जो है रिजेक्ट किया, दोबारा उनको पेश नहीं किया गया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस कानून को दोबारा जो है इसको बनाने के लिए इसकी पहल की जाए, गवर्नर के पास भेजा जाए। गवर्नर के अंदर भी जो है रहमदिली है, ऐसा नहीं है कि कुछ करेक्शन करने का उस टाइम जो है मौका होगा इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया होगा। मौजूदा जो गवर्नर है उनको भेजा जाए और जल्द से जल्द इस पर कानून बनाया जाए ताकि मौत के द्वारा किसी का जान ना जाए। जान तो सबका जाता है, नेचुरल मौत है, सबको आता है, लेकिन मौत के द्वारा किसी की जान ना जाए, इसकी हमारी जो है डिमांड है सरकार से, जितना जल्द से जल्द ये कानून बने। ये बातें तो बहुत लंबे समय से चल रही है, आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? हमारा देखिए स्टेप ये है कि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब अभी बताए कि हम जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। हम सरकार से डिमांड करते हैं, जो हमारा जो है लोकतांत्रिक तरीका है उसे हम डिमांड करते रहेंगे। हमारे जो नेशनल नेतृत्व है इस पर हमेशा आवाज़ लगाते रहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और हम लोग भी अपने स्टेट में आवाज़ लगा रहे हैं। और सरकार को चाहिए ये कि हमारी आवाज़ को सुने और इस पर काम करना शुरू करें। प्रतापगढ़ी जब रांची आए थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यपाल के जरिए विधेयक को बार बार खारिज करवा दे रही है। ये खुद को जस्टिफाई करने की बातें हैं। मैं कहता हूं आप, सरकार आपकी है, सिर्फ राज्यपाल की औकात कैसे है? वो रिजेक्ट करते हैं कानून को। उसने संशोधन करेक्शन के लिए भेजा है, आपने करेक्शन करके भेजा। अगर करेक्शन करके भेजा होता तो इमरान प्रतापगढ़ी की बात सार्थक होती, हम मानते। लेकिन ये खुद आईवाश है, लोगों को अंधेरे में डालना है और सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने वाली बात है और कुछ नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है कि जिस मामले की बात हो रही है इसमें FIR तक नहीं लिया गया दूसरी तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? आज हम लोग थाने गए थे, FIR दर्ज हो चुकी है। FIR नंबर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो लिख लें 179/25, और वो सारी धाराएं लगी हैं। हम लोगों ने बात की, जो इंस्पेक्टर के चार्ज में भी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, मनोज कुमार जी गालिबन हैं। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन की कॉपी भी मांगी, FIR की कॉपी मांगी, कौन कौन सा सेक्शन लगाया आपने। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं चली जाती तब तक हम लोग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, हम नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा कि आप दिखा तो सकते हैं टेबल पे। तो उन्होंने दिखाया, उसमें सारी धाराएं लगी हैं, मॉब लिंचिंग की धारा भी है और अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धाराएं लगी हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अरेस्टिंग, हम लोगों ने डिमांड किया था कि आज का आज आप अरेस्टिंग कीजिए, अरेस्टिंग कल ही हो जानी चाहिए थी।
चूंकि आपके थाने में आके भी उन लोगों ने धमकी दी है, पुलिस वैन से भी खींच के लोगों बच्चों को टॉर्चर किया गया है। आपके सीसीटीवी कैमरा मौजूद है और वो गवाह है कि यहाँ भी आके कानून को अपने हाथ में लेने की धमकी दी उन्होंने। यहाँ हम लेंगे, क्या करेंगे, क्या कर लेंगे। इसके थ्रेट के बावजूद भी पुलिस प्रशासन को थ्रेट करके पुलिस परिसर में जा रहा है, उसके बाद भी आपने अरेस्टिंग नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की, जो अटैकर है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संतोष यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें अब आप लोगों का जो है क्या कुछ स्टेप रहेगा, क्योंकि गिरफ्तारी आज हुई है, लेकिन इतना विलम्ब होना और इस तरह से आज एक दिन के बाद दूसरे दिन गिरफ्तारी होना, प्रेशर बनाने के बाद आप लोग कैसे देखते हैं और इसको आप लोग आगे किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे? देखिए, पानी सर से काफी ऊंचा हो चुका है। अब बर्दाश्त, इट्स कंप्लीटली इनटॉलरेबल। अब बर्दाश्त की सीमा से परे हो चुका है। बर्दाश्त की सीमा, हमारा टोन बता रहा होगा, बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोगों की जवाब दे चुकी है। अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इन हरामजादों, नाजायज औलादों को सजा नहीं देते तो फिर हम लोग चरणबद्ध तरीके से फेस वाइज हम आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। हम सड़क पर उतरेंगे इंशाअल्लाह रहमान, और इन्हें मजबूर कर देंगे कि आप इस तरह से अंधे, बहरे, लंगड़े, लूढ़े और काने कुतरे बन के नहीं रह सकते। हमारी समस्याओं के प्रति, हम पे हो रहे अत्याचार के, हम पे हो रहे नाइंसाफी के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, जुबान खोलना पड़ेगा। अगर सत्ता में बाकी रहना है तो ये 56 सीटों का जो घमंड है वो अहंकार टूट जाएगा। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं और मैं लानत भेजता हूं इस सरकार पे, हेमंत सरकार पे, ना सिर्फ अल्लाह की बल्कि आसमान के तमाम फरिश्तों और इस धरती पे बसने वाले तमाम मजलूमों की लानत है इस सरकार पे कि सरकार खामोश है। यह सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल खामोश तमाशाई बन, मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। अरे भाई, शासन है तुम्हारे हाथ में, फिर उतरो। नैतिकता के आधार पर तुम्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तुम रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, रूल ऑफ लॉ को, कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती इस प्रदेश में, तो फिर तुम्हें हक किसने दिया? नैतिक अधिकार नहीं है तुम्हें राज करने का, तुम्हें शासन करने का। कुर्सी से उतरो, रिजाइन दो, वरना हमें इंसाफ दो।